अस्सलातु खैरुम मिनन्नौम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं रशीद अख्तर और आप देख रहे हैं सज्जाद निज़ामी वर्ल्ड। उम्मीद करता हूं कि आप लोग खैरियत व आफ़ियत से होंगे। अल्लाह और भी आपको खुश रखे, दिनों दुनिया की दौलत से माला माल फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। दोस्तों, आपने पहला पार्ट सुना है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वाक़े का और नमरूद का। अब मैं इस वाक़े में, इस पार्ट में इंशाअल्लाह ताला मैं बता रहा हूँ हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की क़ुरबानी किस तरीक़े से हुई और हज़रत इस्माईल के पास हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम यानी कि आपके वालिद मोहतरम किस तरीके से पहुँचते हैं। तो यहाँ पर ये वाक़या शुरू से लेके आखिर तक देख लेना। ज़्यादा बड़ा नहीं करूँगा, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि 10 मिनट का हो या 15 मिनट का, लेकिन आप जो है दोस्तों पूरा वाक़या सुन लेना। मैं शुरू करता हूँ इंशाअल्लाह ताला। इसके अलावा एक पार्ट और भी हो सकता है। सुने, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुरबानी। जब हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम हद्द बिलागत के करीब पहुँच गए, यानी जब आप बालिग़ हो गए, तो अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से आपकी क़ुरबानी तलब कर ली। 3 दिन मुसलसल ख्वाब आते रहे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को। तीसरी सुबह यानी कि पहला ख्वाब जब देखा कि कोई कहता है क़ुरबानी करो, तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की राह में कुछ ऊँट क़ुरबान कर दिए। उसके बाद दूसरी बार भी आपने जो है ऊँट क़ुरबान किए। फिर तीसरी सुबह आपने हज़रत हाजरा से कहा कि मैं और मेरा बेटा इस्माईल एक दावत पर जा रहे हैं, लिहाजा आप उसे तैयार कर दें। हज़रत हाजरा ने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को बहुत अच्छा लिबास पहनाया और तैयार कर दिया। आपने छुरी और रस्सी ली और जंगल की तरफ चल दिए। काबे शरीफ की कुछ दूर पहुँचे। जब काबा शरीफ से कुछ दूर पहुँचे तो शैतान ने आपको इस क़ुरबानी से रोकना चाहा। सबसे पहले हज़रत हाजरा के पास गया और कहा कि आपको इल्म है कि आपके शौहर हज़रत इब्राहीम और आपके बेटे इस्माईल को लेकर कहाँ गए हैं। तो हज़रत हाजरा ने कहा कि एक दावत में गए हैं। तो वो शैतान कहता है, दोस्तों क्या कहता है मालूम है कि तुम्हारे शौहर इब्राहीम जो है तुम्हारे बेटे इस्माईल को ज़िबा करने के लिए ले गए और ये अल्लाह का हुक्म है। तो हज़रत हाजरा कहती हैं, अगर तू मुझे इंसान नहीं शैतान मालूम होता है, अगर अल्लाह का हुक्म है तो ये तो एक इस्माईल है, अगर इसमें मेरे बेटे 1000 इस्माईल होते तो अल्लाह की राह में क़ुरबान मैं कर देती। सुभान अल्लाह। हज़रात मोहतरम, गौर करने की बात है। शैतान ने कहा, नहीं, इब्राहीम इस्माईल अलैहिस्सलाम को ज़िबा करने के लिए ले गए हैं। और हाजरा ने कहा, ये कैसे हो सकता है, क्या बाप भी अपने बेटे को ज़िबा कर सकता है। शैतान ने कहा, इब्राहीम का ख़्याल है कि उन्हें अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है कि मेरी राह में अपने बेटे इस्माईल को ज़िबा कर दो। तो हज़रत हाजरा ने कहा, अगर परवरदिगार का ये हुक्म है तो मैं कौन हूँ जो उस क़ुरबानी की राह में रुकावट बनूँ। अल्लाह के हुक्म पर तो 100 इस्माईल भी हों तो एक एक करके क़ुरबान करती चली जाऊँगी। सुभान अल्लाह। जब शैतान मायूस हो गया, जब शैतान के हज़रत हाजरा के पास दाल ना गली, तो फिर हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को वरगलाना चाहा। करीब जाकर कहने लगा, तुझे तेरे वालिद इस ज़िबा करने के लिए ले जा रहे हैं। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्यों, क्या कोई बाप भी बेटे को ज़िबा करता है। तो वो शैतान कहता है कि उन्हें अल्लाह ताला का हुक्म है। तो शैतान के लिए हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने 7 पत्थर उठाए और शैतान को दे मारे और कहा, तू मुझे इंसान नहीं शैतान मालूम होता है। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम कहते हैं, मैं एक इस्माईल, मेरी एक जान है, अगर मेरी 1000 जानें होती जब भी अल्लाह के नाम पर क़ुरबान कर देता। तो दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को वो अदा इतनी पसंद आई कि क़यामत तक के लिए हाजियों, जो भी हज करने के लिए हाजी लोग जाते हैं, जब तक इस हज़रत इस्माईल की सदा को अदा नहीं करेंगे, जब तक उनका हज अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होता है। जी हाँ, क्योंकि शैतान ने कहा, वो समझते हैं कि अल्लाह ताला ने उन्हें ऐसा करने का हुक्म दिया है। इस्माईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर अल्लाह ताला मेरी जान की क़ुरबानी कबूल फरमा ले तो मैं यही कहूँगा। क्या कहूँगा? हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने कहा, जान दे दी हुई उसी की थी, हक़ तो ये है कि हक़ अदा ना हुआ। उससे बढ़कर और क्या सआदत हो सकती है दोस्तों। शैतान ने कहा, हर मुमकिन कोशिश की कि किसी तरह इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस क़ुरबानी से रुक जाएं, मगर अल्लाह के खलील के अज़्म के सामने बेबस हो गया। एक पहाड़ के करीब ले जाकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे इस्माईल अलैहिस्सलाम से कहा, या बुनैया इन्नी आरा फिल मनामी अन्नी अज़बहुका फंज़ुर माज़ा तरा। कुरान मुक़द्दस का ये फरमान। ऐ मेरे बेटे, तर्जुमा, है मेरे बेटे, मैंने ख्वाब देखा है कि मैं तुझे ज़िबा कर रहा हूँ, बता तेरी क्या मर्ज़ी है। सआदतमंद बेटे ने जवाब दिया, कुरान फरमाता है, या अबति फ़अल मा तुअमर सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन।
अय अब्बा जान, आपको जो हुक्म मिला है बिला खौफ व ख़तर पूरा फरमाइए, मुझे आप इंशाअल्लाह ताला सब्र करने वाला पाएंगे। इसीलिए शायर कहता है, आप इस आजिज़ को साबिर पाओगे, सुरखरू पेशे खुदा तुम जाओगे। अल्लाह अकबर। डॉक्टर इकबाल फरमाते हैं, ये फैज़ान नज़र था या कि मकतब की करामत थी, सिखाए किसने इस्माइल को आदाबे फ़र्जंदी। सुभान अल्लाह। अब फिर इबलीस ने कोशिश शुरू की और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कहने लगा, आप क्या गज़ब कर रहे हैं, एक ख्वाब को हकीकत समझ लिया है और बेटे को ज़िबा करने पर तैयार हो गए। आपने फरमाया, ऐ मलऊन, मुझ पर तेरा वार नहीं चल सकता, मेरा ख्वाब शैतानी नहीं रहमानी है, नबी का ख्वाब वही इलाही होता है, मैं अल्लाह के हुक्म से हरगिज़ मुँह नहीं मोड़ूंगा। शैतान ने हर तरफ से मायूस होकर सर पीट लिया, हाय अब क्या होगा, हाय अब क्या होगा। अल्लाह अकबर। यानी कि हज़रत हाजरा के पास वो शैतान पहुंचता है और कहता है, हाजरा तुमको मालूम है तुम्हारे बेटे इस्माइल को तुम्हारे शौहर इब्राहीम कहाँ लेकर के गए हैं। तो हज़रत हाजरा को जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बताया था कि एक दावत में जा रहे हैं, तो शैतान से कहा कि हाँ, मेरे बेटे इस्माइल को एक दावत में लेकर के गए हैं। तो शैतान कहता है हज़रत हाजरा से, तुम्हारे बेटे को दावत में लेके नहीं गए, बल्कि तुम्हारे बेटे को ज़िबा करने के लिए ले गए, कुर्बान करने के लिए ले गए, क्योंकि उनको अल्लाह का हुक्म मिला। तो हज़रत हाजरा भी तड़प कर कहती हैं, तो मुझे इंसान नहीं शैतान मालूम होता है, अरे ये मेरा बेटा एक इस्माइल है, अगर ऐसे बेटे मेरे 1000 इस्माइल होते तो अल्लाह की राह में कुर्बान कर देती। शैतान की दाल वहाँ नहीं गलती है। उसके बाद हज़रत इस्माइल इस्लाम के पास पहुँचा। हज़रत इस्माइल से कहता है, इस्माइल तुमको मालूम है तुम्हारे बेटे, तुम्हारे बाप तुमको कहाँ लेके जा रहे हैं। तो हज़रत इस्माइल इस्लाम फरमाते हैं कि हाँ, मेरे बेटे, मेरे वालिद गिरामी हज़रत इब्राहीम जो है मुझे एक दावत में लेकर के जा रहे हैं। हज़रत मोहतरम, गौर करने का मकाम है। जब इतना कहा तो शैतान ने कहा कि तुम्हारे बाप तुमको दावत में नहीं बल्कि कुर्बान करने के लिए, ज़िबा करने के लिए ले जा रहे हैं, और कहा कि अल्लाह का हुक्म उनको मिला है। तो हज़रत इस्माइल ने बेसाख्ता कहा, पहले कंकर उठाए और मारा शैतान को, 7 कंकर मार दिए और कहा, तो मुझे इंसान नहीं शैतान मालूम होता है, अरे मेरी एक जान है, मेरी अगर 1000 जानें होती तो अल्लाह के नाम पर मैं कुर्बान कर देता। वहाँ भी शैतान की दाल नहीं गिलती है। दोनों को वरगलाया और अल्लाह को इतनी अदा पसंद आई, ये क़यामत तक के लिए हाजियों के लिए मुकर्रर कर दिया कि जब तक मेरे नबी इस्माइल की इस अदा को हाजी लोग अदा नहीं कर देंगे, मैं उसका हज कबूल नहीं करूँगा। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को वरगलाया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहते हैं कि मुझ पर आए मलाऊन, मुझ पर तेरा वाल नहीं चल सकेगा, मेरा ख्वाब शैतानी है, मेरा ख्वाब माज़अल्लाह, मेरा ख्वाब शैतानी नहीं रहमानी है, नबी का ख्वाब वही इलाही होता है, मैं अल्लाह के हुक्म से हरगिज़ मुँह नहीं मोड़ूंगा। शैतान ने हर तरफ से मायूस होकर सर पीट लिया, हाय अब क्या होगा, हाय अब क्या होगा। जब बाप और बेटा दोनों रज़ाए इलाही पर राज़ी हो गए तो बाप ने बेटे को ज़मीन पर जबी के बल लिटा दिया। कुरान करीम में अल्लाह शाह फरमाता है, फ़लम्मा अस्लमा वतल्लहू लिलजबीन, फ़लम्मा अस्लमा वतल्लहू लिलजबीन। तर्जुमा, जब वो दोनों तैयार हो गए तो बाप ने बेटे को पेशानी के बल लिटा दिया। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। लख्ते जिगर का साथ में अपने, शायर कहता है, लख्ते जिगर का साथ में अपने इब्राहीम का ले जाना, कुर्बानी करने को लिटाना सबके बस की बात नहीं। दोस्तों, गौर करना चाहिए, सबक हासिल करना चाहिए, कुछ सीखना चाहिए हमको। आज हम और आप भी औलाद वाले हैं, अगर हमारी औलाद को ज़रा सा दुख हो जाता है तो ज़मीन या घर बेचकर भी हम उसको बचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन एक वो थे, उनकी भी औलाद, उनके बेटे हज़रत इस्माइल थे कि अल्लाह का हुक्म हो गया तो अल्लाह की राह में क़ुरबान करने के लिए अपने बेटे को ले आए। और आज हम हैं कि अल्लाह ने हर चीज़ से हमको नवाजा है, फिर भी उसकी हम फर्माबरदारी नहीं कर रहे, उसकी इबादत नहीं कर रहे। अल्लाह अल्लाह, ये हमारी कौम को हो क्या गया है दोस्तों। बहुत गौर करने का मकाम है मेरे अज़ीज़ दोस्तों, नौजवान साथियों, पर्दा नशीन ख़वातीन उम्मत, मेरी माँ और बहनों, पर्दे में रहने वाली हो, तमाम ही सुनो। जब दोनों तैयार हो गए तो बाप ने बेटे को पेशानी के बल लिटा दिया। फिर छुरी चलाने से पहले बेटे ने कहा, अब्बा जान मेरी 3 बातें कबूल फरमाएं। पहली ये कि मेरे हाथ पाँव रस्सी से बांध दें ताकि तड़पने से खून का कोई छींटा आपके लिबास पर ना पड़ जाए। दूसरी ये कि अपनी आँखों पर पट्टी बांध लीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि हाथ मेरी मोहब्बत की वजह से रुक जाए। और तीसरी बात ये कि मेरा खून आलूद कुर्ता
यानी कि कुर्ते में जो मेरा खून लग जाए मेरी वालिदा के पास पहुंचा दीजिए। वो उसे देखकर अपने दिल को तसल्ली दे लिया करे कि अल्लाह अल्लाह, एक नबी से कह रहा है मेरी 3 वसीयतें अपने बाप को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सामने रख दी। अब आगे क्या होता है? अल्लाह अल्लाह अल्लाह, बहुत ख़तरनाक दोस्तों मंजर है, आंखों में से आंसू आ रहे हैं। अल्लाह हम सब की हिफाजत करें मेरे मौला। कैसी ज़िंदगी हमारी गुजर रही, बहुत ख़तरनाक मामला। अल्लाह अल्लाह दोस्तों, बस आगे मैं बोल नहीं सकता हूँ, मेरा दिल बहुत कांपने लगा। इंशाअल्लाह ताला यहाँ से आगे कब मैं आगे बताऊँगा दोस्तों, तीसरे पार्ट में आप मुझसे सुन लीजिए इंशाअल्लाह ताला। कल सुबह 9:30 बजे इंशाअल्लाह वो भी वाक़या आपको मिल जाए कुर्बानी का। बिल्कुल कि अब हज़रत इस्माईल इस्लाम कुर्बान होने के लिए तैयार हैं कुर्बान गाह में दोस्तों। आँख से आंसू निकलने लगे दोस्तों। आज हमें क्या हो गया है? अल्लाह हम सबको खुश रखे मेरे मौला, दीन दुनिया की दौलत से माला माल करे, राह रास्त पर चलने की तौफीक अता फरमाए, नमाज़ पंजगाना पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। ज़रूर देखना दोस्तों, सुनना इंशाअल्लाह ताला। तीसरा पार्ट भी इसका सुनना इंशाअल्लाह, मैं आपको बताऊंगा इंशाअल्लाह। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अगली वीडियो में इंशाअल्लाह मैं मिलता हूँ आपसे। देखते रहिए सज्जाद निज़ामी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल, आपका अपना।